हेलो गाइस, वेलकम टू साइंस एंड टेकमेनिया। आज जो हम करेंगे वो है बायोलॉजी के 20 प्रीवियस ईयर एग्जाम क्वेश्चंस। राइट। अब इसमें जितने भी आप क्वेश्चन अटेम्प्ट्स करते हैं उनके नंबर लिखिए और आउट ऑफ 20 आपने कितने करें वो लिखिए। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है, पेनिसिलिन इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम ऑप्शन ए यीस्ट, देन बी एल्गी, सी फंगस, डी लाइकेन। तो इसका सही आंसर है आपका सी फंगस। पेनिसिलिन आपकी पहली एंटीबायोटिक भी थी। ठीक है, विच इज द इफेक्ट ऑफ एंटीजन इन एन इल पर्सन। एंटीजन का इल पर्सन बीमार इंसान पे क्या प्रभाव पड़ता है? इट इंक्रीजेस द प्रोडक्शन ऑफ WBC, इट इंक्रीजेस द प्रोडक्शन ऑफ एंटीबायोटिक्स, या इट इंक्रीजेस द प्रोडक्शन ऑफ एंटी सीरम अगेंस्ट बैक्टीरिया, या इट प्रिवेंट्स द ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया। बताइए, इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, which among the following helps in the circulation of blood? एरिथ्रोसाइट्स, ब्लड प्लेटलेट्स, मोनोसाइट या लिम्फोसाइट्स। इसका सही आंसर है एरिथ्रोसाइट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, which among the following elements increase the absorption of water and calcium in plants? मैंगनीज, बोरॉन, कॉपर या फिर मोलिब्डेनम। बताइए, इसका सही आंसर है आपका बोरॉन। नेक्स्ट क्वेश्चन, Which wood will become useless soon after exposing in the open air? कौन सी लकड़ी बेकार हो जाती है जैसे उन्हें उसे हम हवा के कांटेक्ट में लेके आते हैं? सॉफ्ट वुड, फाइब्रस वुड, वेट वुड या फिर हार्ड वुड। बताइए, इसका सही आंसर है आपका वेट वुड। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, विच अमंग द फॉलोइंग इज अ लार्ज स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक? इनमें से कौन सी लार्ज स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक है? पैरासीटामोल, पेनिसिलिन, एम्पिसिलिन या फिर क्लोरोमोफेनिकॉल। इसका सही आंसर है वह एम्पिसिलिन। अब आपको ये पता होना चाहिए कि ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक होती क्या है। तो इसमें क्या होता है, बहुत सारे बैक्टीरियाज के ऊपर जो काम कर सके, एज अ सिंगल ड्रग यूज हो सके, उसको हम क्या बोलेंगे? ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक या फिर लार्ज स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक। नेक्स्ट क्वेश्चन, अवर बोन्स एंड टीथ आर जनरली मेड अप ऑफ। हमारे दांत और हमारी बोन किससे बनी होती है? दैट इज ट्राइकैल्शियम फॉस्फेट, क्लोरोपेटाइट या फिर हाइड्रोलिथ। सही आंसर है ट्राइकैल्शियम फॉस्फेट। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंगोरा वूल इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम। अंगोरा जो ऊन होती है उसे किससे निकाला जाता है? रैबिट, शीप, फॉक्स या फिर गोट। इसका सही आंसर है, इस अंगोरा वूल जो है वो आपकी निकाली जाती है अंगोरा रैबिट से। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज अफेक्ट्स वुमेन इजिली दैट मैन? इनमें से कौन सी बीमारी आदमियों को ज़्यादा पकड़ती है औरतों के बजाय? हार्ट अटैक, हेपेटाइटिस, जॉइंट अर्थराइटिस या फिर अर्थराइटिस। बताइए, इसका सही आंसर है हार्ट अटैक। हार्ट अटैक आदमियों का परसेंट हार्ट अटैक में ज़्यादा है देन विमेंस का। पिट्यूटरी ग्लैंड इज सिचुएटेड इन। पिट्यूटरी ग्लैंड जिसे पीयूष ग्रंथि बोलते हैं, ये कहाँ पे पाई जाती है? ब्रेन, किडनी, लीवर, इंटेस्टाइन। बताइए, बहुत इजी आंसर है ब्रेन में। इसे मास्टर ग्लैंड भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? मास्टर ग्लैंड, है ना। बहुत छोटी सी ग्लैंड होती है लेकिन सारी ग्लैंड्स को कंट्रोल में लाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द लिमिट ऑफ mg पर dl ऑफ ब्लड शुगर इन नॉर्मल पर्सन एट द टाइम ऑफ फास्ट? जब हम जो ब्लड शुगर कैलकुलेट करते हैं फास्टिंग यानी खाली पेट या बिना खाए, तो वो कितना होता है नॉर्मल इंसान के अंदर? 40 to 60, 120 to 150, 70 to 100 या 160 to 200। इसका सही आंसर है 70 to 100। नेक्स्ट क्वेश्चन, द क्रॉस सेक्शन ऑफ अ स्टेम ऑफ ट्री हैज 50 रिंग्स, व्हाट इज द एज ऑफ द ट्री? एक लकड़ी के क्रॉस सेक्शन में 50 रिंग्स हैं, तो उसकी एज कितनी होगी? तो उसका सही आंसर है 50 साल। हर एक एनुअल रिंग हर एक साल को डेपिक्ट करती है, तो आंसर क्या होगा? 50 साल, 50 ईयर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, अनियन इज अ मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ। अनियन किसका मॉडिफाइड फॉर्म है? लीफ, स्टेम, रूट या इनमें से कोई भी नहीं। तो इसका सही आंसर होगा आपका स्टेम। नेक्स्ट क्वेश्चन, द पॉलिनेशन ऑफ मेज टेक्स प्लेस बाय। जो मेज होता है उसका आपका जो पॉलिनेशन होता है वो किसके थ्रू होता है? सेल्फ पॉलिनेशन, पॉलिनेशन बाय इंसेक्ट, पॉलिनेशन बाय एयर या पॉलिनेशन बाय रेन। इसका सही आंसर है पॉलिनेशन बाय एयर। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाई रेडियोलॉजिस्ट डू नॉट टेक डायरेक्ट एक्सरे फोटोग्राफ्स ऑफ इंटेस्टाइन? जो रेडियोलॉजिस्ट हैं वो एक्सरे की फोटो डायरेक्टली क्यों नहीं ले लेते हैं इंटेस्टाइन से? बताइए, इंटेस्टाइन आर अफेक्टेड बाय डायरेक्ट एक्सपोजर टू एक्सरेज। अगर उसको डायरेक्टली हम एक्सरे के कांटेक्ट में लेके आएंगे तो वो अफेक्ट करता है
एक्सरे कैन नॉट क्रॉस इंटेस्टाइन, एक्सरे इंटेस्टाइन को क्रॉस नहीं कर सकता। एक्सरे आर नॉट एबल टू कैप्चर क्लियर पिक्चर, एक्सरे इस केस में क्लियर पिक्चर नहीं ले पाएगा। या इवन शॉर्ट एक्सपोजर टू एक्सरे कॉज कैंसर इन इंटेस्टाइन, बहुत थोड़ा सा भी एक्सरे अगर इंटेस्टाइन में गई तो कैंसर होने का खतरा है। इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है? इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी, एक्सरेज कैन नॉट एबल टू कैप्चर क्लियर पिक्चर, साफ पिक्चर नहीं दिखा पाती। इंटेस्टाइन के केसेस में हम एंडोस्कोपी वगैरह फॉलो करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सोबायोलॉजी डील्स विद द स्टडी ऑफ, एक्सोबायोलॉजी इनमें से किसकी स्टडी करती है? एक्सटर्नल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, बाहरी कैरेक्टरिस्टिक बताती है लिविंग ऑर्गेनिज्म के। लाइफ ऑफ सरफेस ऑन द अर्थ, धरती पे जीवन के बारे में बताती है। लाइफ इन आउटर लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर, धरती के आउटर लेयर जो होती है एटमॉस्फेयर में उसके बारे में बताती है। या फिर दूसरे प्लैनेट्स के बारे में बताती है उस पर होने वाले जीवन के बारे में। तो इसका सही आंसर है दूसरे ग्रहों पर होने वाले जीवन के बारे में जो बताती है। एनिमल्स टू हैव एंजाइम सिस्टम विच इनेबल दैम टू मेक यूज़ ऑफ एनर्जी फ्रॉम, एनिमल्स में एंजाइम नहीं होते जिसके वजह से वो एनर्जी का यूज़ नहीं कर पाते। किससे? फैट, वाटर, प्रोटीन या फिर कार्बोहाइड्रेट, बताइए। फैट, ये फैट को अपनी एनर्जी में तब्दील नहीं कर पाते। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ क्लोन इज अ कॉलोनी ऑफ, क्लोन किसकी कॉलोनी, किसका कॉलोनी है क्लोन, ठीक है। सेल्स हैविंग डिफरेंट शेप, सेल्स हैविंग सिमिलर शेप, सेल्स हैविंग जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन, सेल हैविंग डिफरेंट जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन, बताइए। इसका सही आंसर है वो सेल जिनका एक जैसा जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन है उसको हम क्या बोलेंगे? क्लोन। द पॉलन ग्रेन्स ऑफ फ्लावर्स पॉलिनेटेड बाय इंसेक्ट आर, जो पॉलन ग्रेन्स होते हैं जिन्हें इंसेक्ट पॉलिनेट करते हैं वो उनके पॉलन्स किस तरीके के होते हैं, उनका नेचर कैसा होता है? स्मूथ एंड ड्राई, रफ एंड स्टिकी, रफ एंड ड्राई या लार्ज एंड शोवी? इसका सही आंसर होगा रफ एंड स्टिकी, क्योंकि तभी वो इंसेक्ट के पैरों में या स्टिंग में चिपक पाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द डिजीज कॉज्ड बाय एस्बेस्टस, बताइए एस्बेस्टस से इनमें से कौन सी बीमारी होती है? इसका सही आंसर है एम्फाइसेमा, सांसों से रिलेटेड प्रॉब्लम है एम्फाइसेमा। तो गाइज ये थे आज के क्वेश्चंस। इफ़ यू डू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल और बेल आइकन को दबाइए ताकि आपकी मेरी जो वीडियोस की अपडेट्स हैं वो आप तक पहुंच पाए। तो बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें। और इसके बाद हम जो नेक्स्ट सीरीज़ लाते हैं वो केमिस्ट्री की भी स्टार्ट कर रहे हैं। और आप बताइए कि आपने इनमें से कितने आंसर्स को सही करा, ठीक है। और अपने आप को चेक करिए। बाय बाय, टेक केयर यू ऑल।